नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पशु परिचर के बैच के अंतर्गत इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लासेस हमने स्टार्ट की है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सरल ब्याज से। उसके बाद हमने कल पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। उसमें हमने उसका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हमने पढ़ा। उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से हमने चक्रवृद्धि ब्याज को समझने का वहां पर प्रयास किया था। साथियों, हमारा इससे पहले टॉपर्स टेस्ट ऐप था। कई साथियों को नहीं पता, हमारा यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स टेस्ट के नाम से आप सर्च करें। वहां पर लगभग 22,500 के लगभग अ, विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी टेस्ट सीरीज पहले से चलती आ रही है। रीट रीट के समय हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उस समय हमारे टॉपर्स टेस्ट ऐप पर उपलब्ध थी। हम उससे हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूट्यूब पर हमने ये चैनल अब इसका आरंभ किया है। इसमें हम सबसे पहले जो अभी वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन है भर्ती पशु परिचर, उसका संपूर्ण बैच हम निशुल्क करवा रहे हैं। आप सभी हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और आपके जो ग्रुप हैं जिनमें आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, आप उन सभी में इसके लिंक को शेयर करें। क्लासेस आप रेगुलर इसकी लें। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल परीक्षा के स्तर के अनुसार रहेगा। और हम आपको अधिक से अधिक जो पढ़ाई है उसमें आपकी अधिक से अधिक उसमें आपको संतुष्ट कर सके, हम ऐसा प्रयास करेंगे। साथियों, हम आज कल अपना कंटिन्यू जो टॉपिक था चक्रवृद्धि ब्याज वाला, उसके हम कुछ प्रश्न आज फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। साथियों, कोई भी प्रश्न होता है सबसे पहले हमारे दिमाग में जो उसके बारे में हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि इनमें जो दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो देखना होता है कि हमें दी है 10%, यहाँ पर दर दी है, समय दिया है हमें 3 वर्ष, और अंत में 1331 रुपए, अंत के 1331 रुपए, यानी कि ये क्या है साथियों हमारे पास, ये हमारे पास है मिश्र धन। ये क्या है हमारे पास, मिश्र धन, जो कि ब्याज सहित है। ब्याज सहित जो धन होता है वो मिश्र धन होता है। प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या थी। यानी कि उधार दी गई राशि साथियों, कल थ्योरी वाले पार्ट में मैंने बताया था, उधार दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, हमसे पूछा है मूलधन। तो साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज का आप सूत्र लगा सकते हो। उसमें हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र था, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हमारे पास जो सूत्र आता है वो मिश्रधन का सूत्र आता है। क्या आता है, मिश्रधन का सूत्र आता है, जिसमें आता है हमारे पास मिश्रधन बराबर पी, जिसको कि हम किसको कहते हैं, पी, मूलधन को, प्रिंसिपल, और 1 + दर बटे 100। साथियों, इसमें घात आती है टी, यानी समय की घात आती है, टी फॉर टाइम की। तो साथियों यहाँ पर 100 + 1, जो इसका जब लघुत्तम लेते हैं हम, तो जैसे हमारे पास दर मान लो किसी भी प्रश्न में, क्योंकि ये हम डायरेक्ट लिखा करेंगे अब, 1 + दर बटा समय न लिख के डायरेक्ट लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास दर मान लो 8% होती है, इस प्रकार से हम सवाल में जमा देते हैं। इसके बाद लघुत्तम लेते हैं 100, फिर लेते हैं 100 एकम 100, और 8 जोड़ने पर 108 प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर जो इसका हल होता है वो 108/100 आता है। इसी प्रकार कोई भी दर यहाँ पर ले लो, 8 की जगह आप यहाँ पर कोई भी दर लोगे तो वो दर इसमें, ये 100 लघुत्तम लेने पर इससे गुणा होगा, 100 एकम 100, और फिर यहाँ पर जो संख्या जुड़ती है, यानी कि 100 + दर आती है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 100 + दर बटे 100, अर्थात जो भी दर हो उसको 100 में डायरेक्ट जोड़िए आप। जो भी, जैसे 10% दी है तो 110/100 कर दो, 15% दी है तो 115/100 कर दो।
तो इस प्रकार से हम ये ना लिख के हम डायरेक्ट दर को 100 में जोड़ के बटे में उसको 100 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, हमसे पूछा है यहाँ पर मूलधन, हमसे पूछा है यहाँ पर मूलधन। मिश्रधन हमारे पास दिया है 1331 रुपए, मिश्रधन दिया है 1331। उसके बाद पी मूलधन है जो कि हमसे पूछा है, और मैंने अभी बताया आपको दर को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 10% दी है तो मैं इसको लिख दूंगा 110 बटे 100। और कितनी बार लिखना है, घात कितनी है, समय कितना है 3 वर्ष, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा 3 बार, इसको लिखना पड़ेगा 3 बार। अब आप इसको हल कर दीजिए। इसको हल करने पर हम देखते हैं, ऊपर है 3 जीरो, 1 2 और 3, तो इसको 1 2 और 3 जीरो यहाँ पर कट जाती है। अब हमारे पास बचते हैं 11, 11 और 11, 11 से कटता है ये 11 एकम 11, बचते हैं यहाँ पर 2, 23, 11 दूना 22, 22 के बाद हमारे 1, 11 एकम 11, फिर बचा एक 11, 11 से 11 बार, फिर इस 11 से ये 1 बार। यहाँ बच रहे हैं हमारे पास 3 जीरो, यहाँ की गई 10 गुणा 100 हजार, और ये हजार हमारे पास इस साइड आकर हो जाते हैं, 1 से गुणा होने पर 1000, तो हमारे पास पी आ जाता है, मूलधन आ जाता है 1000, मूलधन आ जाता है हमारे पास 1000। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो, सबसे पहले हमने लिखा सूत्र, उसके बाद जैसा कि मैंने सूत्र में हमारे पास, प्रश्न में हमारे पास दिया था मूलधन, मूलधन की जगह मूलधन मिश्रधन, प्रश्न में हमारे पास दिया था मिश्रधन, मिश्रधन की जगह मिश्रधन 1331 रखा, मूलधन हमें ज्ञात करना था। उसके बाद घात हमारे पास, घात में समय 3 था, तो हमने 110 बटे 100 करके यहाँ पर इसको 3 जीरो से 3 जीरो नीचे की हटाई, और उसके बाद हमारे पास नीचे बचे 1000, 10 गुणा 100 1000, और 11 11 11, 11 की क्यूब भी 1331 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा ये पूरा, एक बार पूरा पूरा कट जाने के बाद ये जो बटे में यहाँ पर 1000 बचते हैं हमारे पास, 1000 इस साइड आने पर ये इधर पी बचा, और ये हमारे पास 1000, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा हमारे पास मूलधन, और यही हमसे पूछा गया है, ये हमारे आ जाएगा आंसर। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास 6000 रुपए की एक राशि, 6000 रुपए की एक राशि। सबसे पहले देखते ही लिख दीजिए आप, पी है, मूलधन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये हमारे पास रेट हो गई, दर से 6896 रुपए, क्या हो गया ये, मिश्रधन, क्या हो गया ये, मिश्रधन हो गया। तो यहाँ पर पूछ लिया हमें समय अवधि बताओ, यानी कि टाइम बताओ, वही मिश्रधन। दोबारा से सूत्र, मैं समझता हूँ आपको सूत्र अब याद होना चाहिए, क्योंकि हमने कल के प्रश्न किए, हर प्रश्न में हम सूत्र नहीं लिखेंगे, अब हम इन प्रश्नों को डायरेक्ट करेंगे। तो साथियों, मिश्रधन का सूत्र होता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मिश्रधन, जो कि हम लिखते हैं 7 9 8 6, यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है मूलधन, तो मूलधन दिया हुआ है 6000, गुणे में आता है जो हमने अभी बताया कि आप 110 10% है, तो 100 प्लस दर बटा 100, तो इसी प्रकार 100 प्लस दर बटा 100, तो 100 प्लस दर 10%, तो 110 बटे 100। समय हमको पता नहीं है, समय घात में आता है टी, जो कि हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ आप काट दीजिए 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ बचते हैं 11 बटे 10, और उसकी घात समय, मूलधन है, मिश्रधन है, इसका करते हैं हम पक्ष, इसको यहाँ पर नीचे लाएंगे, यहाँ पे 11 बटे 7986, ये इस तरफ आएगा इसके, और इधर बचता है हमारे पास 11 बटे 10 और उसकी घात टी। अब देखो यहाँ पर है 11 बटे 10 उसकी घात टी, मुझे इस टी का मान ज्ञात करना है, तो इस टी का मान मैं तब ज्ञात कर सकता हूं जब इस तरफ भी 11/10 की फॉर्म में इसको मैं किसी ना किसी तरीके से इसको इस फॉर्म में ला सकूं, और उसकी घात जो आएगी
तब आधार समान हो जाएंगे। अगर मैं इधर भी 11/10 ले आऊं तब आधार समान हो जाएंगे और उसकी जो घात होगी वही टी का मान हो जाएगा, क्योंकि आधार समान तो टी का मान वही जो इसकी घात होगी। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कट रहे हैं तो इनको काटिए। सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं। 2, ये 3000 बार। 2 से ये कटेगा हमारे पास, 2 तिये 6, 2 नहीं में 18 और 2 तिये 6। इसके बाद अब हम काटते हैं इसको 3 से। 3 से काटते हैं, ये कटेगा 1000 बार। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब आप देखो 1000 और 1331, 1000 और 1331। 1000 बताओ किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। ये 10 का क्यूब होता है। और 1331 11 का क्यूब होता है। इसकी भाई इसका 11 का क्यूब होता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। और जब दोनों पे ही क्यूब है तो इसको हम 11/10 का एक साथ होल क्यूब लिख सकते हैं। और इधर भी 11/30 की फॉर्म में आ गया हमारे पास। ये पहले से था टी, बस हमें यही लाना था। इसको काटने पर 1331/1000 आए। और हमें पता है कि 1331 11 का क्यूब होता है, 1000 जो है 10 का क्यूब होता है। तो हमें 11/10 की फॉर्म में ही तो लाना था। 11/10, 11/10, यहाँ आधार जो है कोष्ठक में जो घात के जो नीचे वाली जिस पर घात लगी होती है वो कहलाता है आधार। तो यहाँ आधार समान हो गए तो घातें भी समान हो जाती है। आधार समान होने पर घातें भी समान हो जाती है। यानी कि इसका मतलब हो गया हमारे पास टी बराबर समय बराबर कितना आ गया? 3। समय बराबर क्या आ गया? 3 वर्ष। यह आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। साथियों सरल ब्याज में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कोई राशि 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो बताओ वह कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो सरल ब्याज में जो बढ़ता है, सरल ब्याज में जो राशि बढ़ती है, जैसे 1 से 3 हुई, 1 से हो गई वो 3। सबसे पहले मान लो सरल ब्याज में 3 गुना हो गई कोई राशि, इतने समय में 3 गुना हो गई तो कितने समय में वो 9 गुना हो जाएगी। तो वहां बढ़ती है इस प्रकार से। जैसे राशि सबसे मैंने मानी हमने साधारण रूप से कि 1 है, तो 1 बढ़ा और 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया 3 हो गया। तो मान लो ये बढ़ी 2 साल में, तो 2 ही साल में फिर अगली बार बढ़ेगी। तो 2 ही साल में यहाँ कितनी बढ़ी? 2। तो अगली बार बढ़ेगी 5, 2 अगली बार भी 2 ही बढ़ेगी, वो हो जाएगी 5। फिर अगले 2 सालों में इसी प्रकार अगले 2 सालों में फिर ये 2 ही बढ़ेगी, तो इस प्रकार हो जाएगी 7। सरल ब्याज में तो इस प्रकार से बढ़ती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे यहाँ पर 1 है, राशि है हमारी मूल राशि 1 रुपए। ये 2 वर्ष में बढ़ी हमारे पास, 2 वर्ष में बढ़कर हो गई 3 गुना। तो सरल ब्याज में जब देख रहे थे तो हम उसका अंतर देख रहे थे कि 2 बढ़ी, तो अगले 2 वर्षों में भी ये 2 बढ़कर 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ 2 वर्षों में 3 गुना हो गई, तो अगले 2 वर्षों में ये हो जाएगी 9 गुना। ये पावर के रूप में बढ़ती है, स्क्वायर के रूप में बढ़ती है। ये आपको डायरेक्ट ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ये आपको याद रखना है। 9×3 = 27, 3 की पावर के रूप में। 3 गुनी हुई तो 3 की पावर के रूप में बढ़ेगी। 3 की पावर एक, पहले हुई 3 गुना तो 3 की पावर 2, 3×3 = 9, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। इस प्रकार से बढ़ेगी। मैं कह देता यहाँ पर कि ये हो गई यहाँ पर 1 से 2 गुना हो गई। तो फिर ये 2 की पावर 1 बढ़ी पहले, फिर 2 की पावर 2 बढ़ेगी, 2 से 4, फिर 2 की पावर 3 बढ़ेगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से बढ़ती है उतने ही समय अंतराल में। मैं कह दूं यहाँ पर कोई राशि 4, कोई राशि हो गई 4 गुना। तो अब ये किस प्रकार? पहले हुई 4 की पावर 1, 4 गुना हो गई। तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी अगले उसी समय अंतराल में 4 की पावर 2, यानी कि फिर होगी ये 16 गुना। फिर होगी ये 4 की पावर 3, यानी कि
64 गुना। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ती है। जितनी बड़ी उसकी पावर के रूप में बढ़ती है। 2 गुना बड़ी तो सबसे पहले 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1, 3 गुना बड़ी तो 3 का पावर 1, और 4 की घात 1, 4 गुना बड़ी तो 4 की घात 1। जब आगे उस उतने ही समय अंतराल में जब इनको बढ़ाएंगे हम, तो ये 2 की पावर 2 बढ़ जाएगी, फिर 3 की पावर 3 बढ़ जाएगी, 3 की पावर 2 बढ़ जाएगी, और 4 की पावर 2 बढ़ जाएगी। एक एक घात बढ़ती जाएगी, घात के रूप में बढ़ती जाएगी। तो इस प्रश्न को हम ये प्रश्न है, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। राशि मान लो हमारे पास 1 है, वो बढ़कर हो रही है 2, हो गई 2 गुनी। और कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। इसी प्रकार से आपके सवाल को लिखना है और इसी प्रकार से करना है, जैसा मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। लिख लिया हमने? या हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो ही लिखा है। पहले 1 थी, बढ़कर 2 हो गई, 2 गुनी हो गई, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो मैंने बताया कि अगर 2 गुनी हो रही है तो 2 के पावर के रूप में बढ़ेगी। अब बताओ वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब आप वर्ष मत देखो, अब इसको 16 तक लेके जाओ। कैसे बढ़ेगी? अगले अगले उसी समय में बढ़ेगी। अगले 4 वर्ष में बताओ कितनी हो जाएगी? अगले उसी समय अंतराल में मैंने बताया था, यहाँ अगर 2 की पावर 1 बढ़ रही है तो यहाँ 2 की पावर 2 बढ़ेगी, तो यहाँ हो जाएगी 4। अगली बार जब बढ़ेगी तो 2 की पावर 3 बढ़ेगी, तो यहाँ हो जाएगी 2 की पावर बताओ 3, 8 होता है। फिर अगली बार जब बढ़ेगी तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बस वो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। 16 गुना यहाँ आते आते होगी, तो इसमें वर्ष कितने लगे ये गैप देख लो आप। 4 वर्ष का एक गैप, 4 वर्ष का एक गैप, ये 4 वर्ष का, और फिर अगला वर्ष 4 वर्ष का। तो ये हमारे पास 4 4 4 4, 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्ष। अब प्रश्न से हटकर मैं बात करता हूँ। मान लो यहाँ पर बढ़ती 3 गुना, वो कहता कि 3 गुना बढ़ गई, तो बताइए 27 गुना बढ़ने में कितना समय लगेगा। 3 गुना, 3 की पावर 1 बढ़ी, फिर 3 की पावर 2 बढ़ती, 3 की पावर 3 बढ़ती, तो यहाँ बढ़ती 9 और यहाँ बढ़ती 27। तो वहाँ जो समय लगता, यहाँ पर जो समय लगता, 3 की पावर 1 बढ़ी, उसके बाद 3 की पावर 2, और उसके बाद 3 की पावर 3, ये बढ़ी मान लो 4 वर्षों में, ये बढ़ी 4 वर्षों में, ये 4 वर्षों में। समान समय अंतराल में 4 3 12, 12 वर्ष लगते हैं उसको 27 गुना होने में। 12 वर्ष लगते हैं उसको 27 गुना होने में। हमारा प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष में दुगनी हो गई, तो बता दो 16 गुनी वो कितने वर्षों में हो जाएगी। 16 गुनी वो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो हमने उसको 16 गुनी तक हम उसको लेके गए, 16 गुना तक हम उसको लेके गए, फिर हमने समय काउंट कर लिया भाई। 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, 16 वर्ष। अगले प्रश्न पर, 1800 रुपए की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप एक इसका सूत्र ध्यान रखिए। एक सूत्र आप डायरेक्ट याद रखो कि जब 2 वर्ष का अंतर, समय भी ध्यान रखना है इसमें, 2 वर्ष के अंतर के लिए ही मान्य है। 2 वर्ष का अंतर दिया हो, 2 वर्ष का अंतर जब दिया हो, तो उसका सूत्र होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। पी और आर को आपको पता है, पी क्या है? मूलधन, और आर क्या है? रेट। आर क्या है? दर। पी है मूलधन और आर है हमारे पास दर। ये केवल लागू है 2 वर्ष का अंतर। आपको सवाल में डायरेक्ट दिया जाएगा, आपको अंतर 3 से ज्यादा वर्ष का अंतर नहीं दिया जाएगा, या तो 2 का पूछेगा या 3 का पूछेगा। 2 वर्ष का अंतर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ये सूत्र होता है। अब इसमें आपको मान रख देने हैं। 2 वर्ष का अंतर कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का। 2 वर्ष का अंतर किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का। 2 वर्ष का अंतर क्या होगा यदि 1800 रुपये तो है, ये क्या हो गया? पी, और ये क्या होगा? आर। तो दोनों चीज हमारे पास प्रश्न में दी हुई है, तो अंतर हमें पूछा है, तो
1800, सूत्र में मान रख दो 10, आर का स्क्वायर रखना होता है हमें, पी आर का स्क्वायर है गुणा 10 बटे नीचे है 100 इंटू 100, नीचे 4 जीरो, ऊपर की 4 जीरो, बचा कितना हमारे पास 18, बचा कितना हमारे पास 18, तो इसका अंतर जो आएगा 18 रुपये। अब साथियों कल मैंने आपको सवाल जो शुरू किए थे हमने चक्रवृद्धि ब्याज के, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका जो बताया था उस हिसाब से देखो आप। भाई ये कह रहा है 1800 मेरे पास मूलधन है, 1800 हमारे पास मूलधन है, 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर। 10% की दर से 2 वर्ष तक दी जाती है, बताओ बताओ इस 1800 पर 2 वर्ष के लिए, पहले तो बताओ, ये तो पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, और रेट है हमारे पास 10%, ये है हमारे पास 10%, ये साथियों शॉर्ट मेथड है। तो 10%, 1800 का 10% होगा 180, दूसरे साल भी 180। जब दोनों साल बराबर ब्याज मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये सरल ब्याज ही तो होता है। क्या होता है ये सरल ब्याज। भाई 100 रुपए कोई दे रहा है, उस पर कह रहा है कि 10% सरल ब्याज की दर है, तो अगले साल 110 हो जाएगा, उससे अगले साल 120 हो जाएगा, 10-10 बढ़ते जाएंगे, तो हर साल समान ही ब्याज रहेगा। तो जब हम सरल ब्याज को और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क देखते हैं, तो फर्क यही तो होता है कि भाई यहाँ तक तो सरल ब्याज ही होता है, भाई पहले साल भी 1800 पर 10% के हिसाब से 180 रुपए मिले, दूसरे साल भी 180 मिले। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो करते क्या है, हम इस ब्याज पर भी ब्याज लगाते थे, पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगा देते हैं, तो अंतर वही तो आता है भाई। 180 पर 10% लगेगा, तो 10% 180 का 18 रुपये होता है। 10% कितना होता है, या तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, या फिर निकाल लो आप। जैसे 1800 का 10%, 10/100, 2 जीरो, 1800 गुणा 10, 1800 गुणा 10 हमारे पास हो जाता है 180, और इसी प्रकार 180 का 10% 18 होता है। तो ये यहां तक तो है सरल ब्याज, और जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो ये पूरा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इनको छोड़ दो आप, और यहाँ पर अंतर यही तो आया, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यही तो है, तो ये यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी 18। अगला प्रश्न है हमारे पास, 16,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, इससे पहले हमने 2 वर्ष के लिए, जो 2 वर्ष का प्रश्न था हमारे पास, वहां 2 वर्ष का अंतर था, चक्रवृद्धि और सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर। अब यहाँ पूछ लिया 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष से ज्यादा का अंतर आपसे पूछेगा भी नहीं। अब 3 वर्ष के लिए सूत्र भी होता है, लेकिन वो सूत्र थोड़ा शॉर्ट से भी लेंथी हो जाता है, इसलिए हम सूत्र के साथ ना जाकर हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 2 वर्ष का जो शॉर्ट मेथड पढ़ा था। 2 वर्ष के लिए तो सूत्र सही है, वो सीधा सूत्र है PR² अपॉन 100 इंटू 100, याद करने भी आसानी है, PR² अपॉन 100 इंटू 100। लेकिन अब 3 वर्ष के लिए उसी जो हमने शॉर्ट तरीका हम शुरू से हमारे प्रश्नों में अपनाते आ रहे हैं, कि सबसे पहले आप लिख दो ऊपर ही ऊपर 16,000, 2 वर्ष, पहले 3 वर्ष के लिए तो 3, इसके नीचे इस प्रकार से बना लो आप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रेट भी लिख लो इसकी 5%, 5% के हिसाब से लगेगा। अब लगा दो इस पर 5% कितना होगा इसका, इसका 5% होगा 800 होगा, लेकिन आपको मैं 5/100 प्रतिशत हटाते हैं तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 160 इंटू 5 करने पर आता है 16×5 = 80, 800, तो यानी कि 5% होता है 800। तो सरल ब्याज तीनों साल तो 800, 800 और 800, ये होता है हमारे पास सरल ब्याज, यहां तक आता है सरल ब्याज। इसके बाद पहले साल के ब्याज पर ब्याज, इसका 5%, इसका 5% होगा 40, फिर इसका, ये हो गया 2 साल का। अब इस पर भी तीसरी साल इस पर भी लगेगा, तीसरी साल इस पर भी लगेगा, तीसरी साल जो इससे पहले के ब्याज है उन सभी पर ब्याज लगेगा, इससे पहले के ब्याज पर सभी पर ब्याज लगेगा, तीसरे साल इस पर लगेगा,
इस पर लगेगा, तो इस पर और इस पर 5% दोनों की बराबरी होंगे, 40 40। इसका अलग होगा, इसका 40 का 5% होगा, 40 का 10% होता है 4 और 5% होगा 2। 40 का 5%, 5/100, तो 5 और बटे में 100, 0 से 0, 5 से 2 बार और 2 से 2 बार, 40 का 5% 2, तो ये हो गया हमारे पास 2। अब ये तो हमारा प्रश्न हो गया। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो साल है उनके शुरू शुरू में जो 800 समान, हर साल समान मिले हैं, वो हमारे पास क्या है, टोटल मिला के सरल ब्याज। अंतर ब्याज फिर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, अंतर ये है, अंतर ये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ, तो अंतर यही है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर अलग हो जाता है सरल ब्याज से। यहाँ तक तो चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज सेम था, सरल चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या आया, इनका ब्याज पर जो ब्याज लगा वही चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर जो ब्याज लगा वही चक्रवृद्धि ब्याज है। 40 40 40, 120 प्लस 2 यानी कि 122, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। सीधा सिंपल मेथड है, सबसे पहले मूलधन लिख लो, कितनी दर है, कितने साल है, उसके हिसाब से इस प्रकार के एरो के निशान बना लीजिए आप। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दीजिए, 5%, 5%, 5%, इसका 5% बताओ, 16,000 का 5%, 800, 16,000 का 5%, 800, तीनों साल सेम रहेंगे। फिर जब सेकंड पे जाते हो, दूसरे साल में तो फर्स्ट साल के पे लगेगा, और तीसरे साल में फर्स्ट और सेकंड दोनों पर लगेगा। तो दूसरे साल पर जाते हैं तो इस पर लगाना है ब्याज 5%, 40। अब तीसरे साल पर जाते हैं तो इस पर भी लगाना है, इस पर भी लगाना है, इस पर भी लगाना है, इन दोनों का तो सेम होगा 40 40, और इसका 5% 2। तो बस ये जो हमारे पास है, ये ही चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है। भाई ये तो सरल ब्याज भी है, जो अंतर है वो है ये, तो इनको जोड़ दो, 40 40 40, 120 प्लस 2, 122। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताई। अब ये अलग टाइप का प्रश्न आ गया, दोनों तरीके से। पहला है इसको सूत्र के मेथड से, एक सूत्र आता है, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लिखते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, जिसको लिखते हैं SI, CI/SI। ये आपको ध्यान रखना है, बराबर 200 प्लस R/200। बस ये हो गया हमारे पास सूत्र। ये किसका है, जब हमें दोनों चीज दी हुई हो। अंतर का सूत्र देख लिया हमने, देखो मेन सूत्र जो इसमें याद, सबसे पहले तो आप जो बेसिक है मिश्र धन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 2 वर्षों के अंतर वाला सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद नहीं भी है तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, जो हमने दोनों मेथड आपको बता दिए। अब ये कब है, आपको दर पूछेगा, प्रश्न में आपको पूछेगा दर, आपको पूछेगा दर, और दिया होगा दोनों चीजें, मूलधन और मिश्रधन दोनों देगा, और दर पूछेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 412 और सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दिया होगा, और पूछेगा आपसे दर। चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास प्रश्न में 412, और सरल ब्याज है हमारे पास 400, बराबर 200 प्लस R/200। यहाँ पर 200 से 2 बार, और अब यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, 2 से 206, और ये जब इधर बचा, यहाँ अपने पास बचता है 206 बराबर 200 प्लस R। ये 200 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 206 में से 200 गए तो 6, तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 6%, R बराबर आ जाएगा 6%। अब ये तो था सूत्र से, सूत्र भी आपको याद रखना है। अब इसका शॉर्ट मेथड, वही जो हम शुरू से हर प्रश्न उससे कर सकते हैं। देखो 400 और 412 रुपए, ठीक है, कोई भी हमारे पास मूलधन है, मैं नहीं पता,
लेकिन जो उसका सरल ब्याज लगेगा, सरल ब्याज तो हमें पता है ना, सरल ब्याज 400 रुपये, और 2 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अगर 2 वर्षों का है और 400 है, तो दोनों वर्ष में वो बराबर, ये तो टोटल है साधारण ब्याज, ये है टोटल। तो वो दोनों वर्षों में कितना कितना मिला होगा? तो दोनों वर्षों में 200 मिला होगा। सही है मेरी बात? दोनों वर्षों में 200 मिला होगा, तो तभी जाके तो टोटल 400 रुपये मिल रहा है। और हमने पढ़ा अंतर चक्रवृद्धि ब्याज में, भाई सरल ब्याज तो सरल ब्याज होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में सरल ब्याज भी जुड़ता है और उसके ब्याज पर ब्याज भी जुड़ता है, तब जाकर वो बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कब बना होगा? ठीक है, मैंने उसके हिसाब से जमा लिया 400, तो 400 पहले साल का 200, दूसरी साल का 200। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज कब बना होगा? जब इस पर एक्स्ट्रा 12 रुपए यहाँ 12 आए होंगे, तब ये चक्रवृद्धि ब्याज बना होगा। और ये 12 कब आते हैं? 12 इसका कुछ प्रतिशत नहीं लगता है, इस पर दर लगती है। ब्याज पर जिस दर से जो दर लगती है, तब जाकर वहां पर 12 आते हैं। अब बताओ इसकी रेट निकाल लो। 12 कितना प्रतिशत है 200 का? 12 जो है 200 का कितना प्रतिशत है? 12 200 का है हमारे पास, 200 का दो 1% होता है, और 12 जो है 6% हो जाएगा हमारे पास। 12 जो है 6% हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन इस प्रकार के सवालों को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और बाकी ये सूत्र तो है ही आपके पास। भाई सरल ब्याज था 400, तो 200 200 में बांट दिया हमने, तभी जाके तो 400 मिला होगा। और वो चक्रवृद्धि ब्याज कब बना होगा? जब इस 200 पर 12 रुपए ब्याज लग गए होंगे अगले साल, दूसरी साल जब इस पर 12 रुपए ब्याज लगे होंगे। तो 12 रुपए इस पर ही तो लगते हैं ब्याज पर, तो कितना प्रतिशत दर से लगे होंगे, तो वो दर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें वो दर ही तो ज्ञात करनी है। तो 12 रुपए में राशि है, ये बता दो 200 का कितना प्रतिशत है? 12, 12 200 का 6% है, तो यहाँ हमारे उत्तर हो जाएगा 6%। अगले सवाल, अगला सवाल है, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण सरल ब्याज 600 रुपये है, तो उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 600 रुपये है, उसी तरीके से कर लेंगे। कोई भी धन है, नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि 2 वर्ष तक वो दिया जा रहा है 10% की दर से, और 10% की दर से 600 रुपये है, तो पहले साल में 300 आए होंगे, दूसरे साल में 300 आए होंगे, बराबर बांट लिया 2 साल तक। और उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। 10% लग के हमें दर भी दे दी यहाँ पर, 10% लग के 300 मिल रहे हैं, यानी उस जो भी राशि है ना यहाँ पे, उसका 10% 300 है। तो किसी राशि का 10% 300 है, मूलधन का 10% उस पर दर लगी, तब जाके 300 आए। तो 10% 300 है उस राशि का, तो 100% कितना होगा? अगर 10% 300 है, तो 100% यहाँ पर 3000 होगा। ठीक है मेरी बात? भाई 3000 होगा, उस पर 10% लगा होगा, उस पर 10% लगा होगा, 3000 का 10%, 30 × 10 300। इस प्रकार से हमने मूलधन प्राप्त कर लिया, मूलधन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, सरल ब्याज यहाँ तक हो ही गया, अब इसी पे 10% लगा दो आप, इसी पे क्या लगा दो? 10%। तो हमारे पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसी 300 का 10% बताओ, 300 का 10% 30 होगा, और ये हमारे पास टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। 300 300 और 30, 300 300 और 30, यानी कि 300 + 300 600, और 30 630। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर हो गया। सबसे इजी तरीका, मैं जो संभव है, जहां तक मेरी जानकारी में है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी धनराशि के 2 वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 86,8652 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मैंने अभी बताया था आपको एक सूत्र, भाई दोनों दिए हो, चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज, तो CI चक्रवृद्धि ब्याज और SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर 200 + R/200। बस ये सूत्र लगाना है इसमें।
दोनों चीज दी हुई है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, यानी कि पहले साधारण ब्याज दे रखा है फिर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 86। तो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 8,652 और साधारण ब्याज है 8,400। और हमसे पूछा है वार्षिक दर, दर यानी कि रेट, तो ये फॉर्मूला ही रेट का है। तो 200 प्लस आर अपॉन 200, इसको इस यहाँ पर 20 20 2 से काटेंगे इसको, ये कटेगा हमारे पास 42 बार। और इसी को फिर से हम 2 से काटते हैं 21 बार। और यहाँ से 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12। अब हमारे पास, चलिए इसको, यहाँ आ गए हमारे पास 4,326/21। 21 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों से गुणा होगा। 21 को जब यहाँ ले जाएंगे तो ये दोनों से गुणा होगा। 21 200 से गुणा, इधर बचते हैं हमारे पास सबसे पहले 4,326। जब 21 का इधर पक्षांतरण करते हैं तो 21 200 से गुणा होता है। 21 दो 42 प्लस 21 आर से गुणा होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 आर, हमारे पास आ जाएगा 21 आर। अब बताओ, जब इसको पक्षांतरण करेंगे इधर लेके आएंगे 4300 में से ये माइनस का हो जाएगा, इधर 4200 आएगा तो 4326 में से 4200 गए तो फिर हमारे पास बचेंगे 126। ये बचेंगे 21 आर। इस प्रकार से लिख सकते हैं 21 आर बराबर 126। ये 21 आर इधर के और ये इधर जाकर 4300 में से 4326 में से घटेंगे तो 126 बचेंगे। अब आर बराबर 21 को नीचे लेके जाओ 126 के बटा में जाके 21, और 21 से ये कटते हैं 2 6 12 1 6, आर बराबर ये कटेंगे हमारे पास 6 बार, ये कटेंगे 6 बार। हमारी दर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6%। सूत्र लगाया सबसे पहले, सूत्र लगाने के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में दिया हुआ था, सरल ब्याज चक्र प्रश्न में दिया हुआ था, वो रख दिया और इधर का तो ऐसे कैसे ही, क्योंकि हमें इधर कुछ है ही नहीं, केवल रेट है जो हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 84 को 42 बार, 42 को फिर 42 को ऊपर नीचे 2 से काटा 21 आ गया। 21 के बाद ये कटा 4,326 बार, 21 इधर जाके गुणा हुआ 21 2 42 और ये 21 आर से गुणा होके 21 आर, और इधर का ऐसे कैसे ही 4,326। अब 4200 को इस पक्ष में लाए तो यहाँ पर 4,326 में से घटेगा तो 126 बचेगा, और 126 21 आर बराबर 126, आर बराबर 21 बटे में जाकर 21 से कट जाएगा ये 6 बार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6%। हमारा उत्तर हो जाएगा 6%। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि। अंतर का सूत्र बताया था PR²। 2 वर्ष का अंतर, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष के अंतर के लिए ही ये सूत्र लगाना है। अंतर बराबर PR² अपॉन 100 × 100। तो बताओ अंतर कितना है? अंतर दे रखा है 1 रुपए, अंतर दे रखा है 1 रुपए, और हमें दर दे रखी है, पूछ रहा है धनराशि यानी कि पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, दर दे रखी है 4%। दर दे रखी है 4%, यानी 4 का स्क्वायर करना है तो 4 गुणा 4, और नीचे 100 × 100, ऐसे कैसे ही 4 से 100 कटता है 25 बार, फिर 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 × 25 इस तरफ जाएंगे, 25 × 25 ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 25 बार, और 25 × 25 625। 625 जब इस 625 को इधर लाते हैं तो 1 से गुणा होकर वही 625, इधर हमारे पास P बचाइए तो P बराबर 625। 2 वर्ष के अंतर के लिए हमारे पास जो सूत्र काम में आता है वो ये है। और जब एक और सूत्र बताया, जब चक्रवृद्धि ब्याज दे ले, सरल ब्याज दे दे और पूछ ले आपसे दर, तो वहां आता है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, SI यानी कि सरल ब्याज बराबर 200 प्लस R अपॉन 200। ये सूत्र है आपका जब दर पूछे और दिया हो सरल ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज।
यह है जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो और आपसे दर या मूलधन कुछ भी पूछ ले, तो ये सूत्र लगाना है। तो साथियों, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 625 रुपए। तो यहाँ आज के हमारे प्रश्न हमने दोनों ही तरीके से, बेसिक और शॉर्ट, जिस प्रकार भी आपको ये प्रश्न समझ में आए आप करिए। सबसे पहले आप इसको बेसिक को समझिए, उसके बाद अपना समय को कम करने के लिए, अपनी स्पीड बनाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए इनको शॉर्ट तरीके से आप करने की कोशिश करिए। साथियों, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज में जो कल की क्लास और आज की क्लास को मिलाकर हमने लगभग जो आपके परीक्षा का स्तर है, पशु परिचर और अन्य भी आप जो भी एग्जाम देंगे, तो मैंने उस प्रश्न से, जो उस स्तर के अनुरूप मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। थोड़ा सा उससे लेवल अपना हाई ही है, कम किसी भी प्रकार से हमारा ये लेवल नहीं है। आप जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप ये क्लासेस ले सकते हैं, और उसके बाद जो आप हमारे टॉपर्स टेस्ट के जो है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर लगभग 22,500 विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। इसको आप टेलीग्राम पर सर्च करें और इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इस पर हमारे जो क्लासेस की सूचना है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो हमारे टॉपर्स टेस्ट ऐप पर चलाई जाएगी, वो आपको इसके माध्यम से, हम ऐप के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने ग्रुप्स में जो है इसके वीडियो के लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।